पिछले लेक्चर में मैं आपको सिंटैक्स पढ़ा रहा था नाउन से संबंधित। इसी के आगे कुछ नाउन्स का रूप सिंगुलर तथा प्लूरल में एक सा होता है यदि उनके साथ सिंगुलर वर्ड मीन्स जिसके वो क्रिया जो सिंगुलर के साथ आती है, यदि उनके साथ सिंगुलर प्रयोग किया जाए तो वह सिंगुलर जैसे प्रयोग होगा। यदि प्लूरल होता है तो उसके साथ प्लूरल प्रयोग होता है, प्लूरल भाव देने लगता है। इसके अंतर्गत सीप, डियर, स्वाइन, फिश आते हैं। सीप, डियर, स्वाइन, फिश। फिर से देखें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, कहने का मतलब ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगुलर का प्रयोग होगा तो सिंगुलर माना जाएगा, और यदि प्लूरल का प्रयोग होगा तो यह प्लूरल माना जाएगा। जैसे शीप इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग। अब यहां अगर आर का प्रयोग कर दिया जाए तो ये प्लूरल माना जाएगा। तो क्या होगा? शीप और ग्रेजिंग। इसी तरह से जैसे शीप का प्रयोग मैंने बताया, इसी तरह से डियर, स्वाइन, फिश माने एक वचन और बहुवचन में इनका रूप नहीं बदलेगा, अपितु एक वचन वाली क्रिया अथवा बहुवचन वाली क्रिया का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो संख्या बताते हैं, जो संख्या इंगित करते हैं। इनका प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक तो यदि निश्चित संख्या इनके साथ आती है तो इनको प्लूरल नहीं लिखते। अगर अनिश्चित संख्या आ जाए तो इनके बाद नाउन अवश्य आएगा और आप भी आता है। फिर से सुने, कुछ ऐसे शब्द होते हैं डोजन, 100, 1000, स्कोर। डोजन, 100, 1000, स्कोर। डोजन, 100, 1000, स्कोर, ये ऐसे शब्द हैं यदि इनके पहले निश्चित संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, फॉर एग्जाम्पल 5 डोजन, तो यहाँ 5 डोजन्स नहीं होगा, 600 नहीं होगा, 600, क्योंकि इनके पहले निश्चित संख्या आ रही है। जब निश्चित संख्या आएगी तो इनके साथ इसमें एस नहीं जुड़ेगा, कहने का मतलब इनका बहुवचन नहीं होगा। यदि इनके पहले, इसी में है, यदि इनके पहले अनिश्चित संख्या हो अथवा संख्या न दी गई हो, फिर से समझे, संख्या न दी गई हो, संख्या न दी गई हो अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो निश्चित तौर से इसमें एस जुड़ेगा और इनके बाद कोई नाउन अवश्य आएगा। इस तरह से इसमें एक नियम ये हुआ और दूसरा नियम ये हुआ। दूसरा रूल ये हुआ क्योंकि संख्या न दी गई हो अथवा निश्चित संख्या का बोध कराएगा तो इनमें एस जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड स्पेंड 200 रुपीज। माई फ्रेंड स्पेंड 200 रुपीज। अब यहां आप देखें, माई फ्रेंड स्पेंड 2, यहां 2 आया, कहने का मतलब 100 से पहले निश्चित संख्या है, इसमें एस नहीं जुड़ा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 5000 पीपुल केम टू सी
दूसरा उदाहरण है 5000 people came to see the fair। अब आप देखें यहाँ 5 निश्चित संख्या इसके पहले लगा है, इसलिए 1000 में s नहीं लगा। अगर ये निश्चित संख्या नहीं होता तो इन शब्दों में डोजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स स्कोर्स हो जाएगा। इसका उदाहरण देखें, आई हैव डोजन्स ऑफ पेंसिल्स। आई हैव पेंसिल्स। अब दोनों में क्लियरिफाई आप कर सकते हैं। फिर से देखें, यहाँ निश्चित संख्या है लेकिन डोजन्स क्यों हुआ? क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं दी गई है। कहने मतलब अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, और बाद में ऑफ आया, उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ। यही अभी बता रहे थे, अगर इन शब्दों से पहले अनिश्चित संख्या या संख्या न दी गई हो तो बाद में नाउन का आना आवश्यक होता है, और इसके बाद ऑफ आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल वर प्रेजेंट। अगला उदाहरण यहां मैं लिख दे रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल वर प्रेजेंट। देखिए यहां भी यही नियम है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है या संख्या नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ हंड्रेड्स हुआ, इसके बाद ऑफ लगा, फिर नाउन का प्रयोग हुआ। हंड्रेड्स ऑफ पीपुल वर प्रेजेंट। तो पहला नियम आपको ये हुआ, और दूसरा नियम ये हुआ, कहने का मतलब जिसमें एस नहीं लगा, और तीसरा नियम ये हुआ, संख्या नहीं दी गई है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है, जिसका उदाहरण एक ये है और एक वो है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हेयर ऐसा शब्द होता है, हेयर मीन्स बाल, ऐसा शब्द होता है जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है। रूल नंबर 4 होगा ये, हेयर, हेयर मीन्स बाल, ऐसा शब्द है, इनका प्रयोग सिंगुलर वर्ड के साथ भी होता है और प्लूरल वर्ड के साथ। कहने का मतलब सिंगुलर के साथ भी हेयर होगा और प्लूरल के साथ भी हेयर होगा। कहने का मतलब सिंगुलर वर्ड अगर है तब भी हेयर और प्लूरल वर्ड है तब भी हेयर। कहने का मतलब एस नहीं जुड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक। अब देखें, हेयर लगा, इज लगा, माई हेयर आर ब्लैक, और माई हेयर और कर्ली। कहने का मतलब उसमें भी अब यहां आप देखें, यहां भी हेयर, यहां भी हेयर, लेकिन यहां सिंगुलर वर्ड का प्रयोग हुआ, यहाँ प्लूरल वर्ड का प्रयोग हुआ, लेकिन इसमें एस नहीं जुड़ा, इसका प्रयोग हुआ। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जहां बालों की संख्या से तात्पर्य होता है वहां हेयर्स हो जाएगा। फिर से सुनिए, यदि बालों की संख्या से तात्पर्य होता है तो वहां हेयर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड 2 hairs in my vegetables. I found 2 hairs in my vegetables. आई फाउंड, यहां देखिए बालों की संख्या से तात्पर्य हुआ, यहाँ 2 है इसलिए यहाँ हेयर्स हो गया। आई फाउंड
2 hairs in my vegetables। इस तरह से ध्यान दें, एक नियम ये हुआ 4, और 5वां ये हुआ कि यदि बालों की संख्या से तात्पर्य होगा तो निश्चित रूप से हेयर का हेयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो छठा एग्जाम रूल्स है वो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के विषय में मैंने नाउन चैप्टर में विधिवत पढ़ाया है। समूहवाचक संज्ञा, यदि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग हो तो उसका भी प्रयोग 2 प्रकार से होता है। यदि सामूहिक बोध होता है किसी शब्द से तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा अलग अलग भागों में उनका प्रयोग होता है तो उनके साथ बहुवचन क्रिया आती है। सच एज द कमिटी हैज पास्ड दिस प्रपोजल। यदि कलेक्टिव नाउन्स प्रयोग हो, कहने का मतलब वाक्य में कलेक्टिव नाउन आए, कलेक्टिव में समूहवाचक संज्ञा, तो इनका भी प्रयोग 2 प्रकार से होगा। यदि सामूहिक प्रयोग हो रहा है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। और दूसरा है यदि समूह में न होकर व्यक्तिगत हो अथवा अलग अलग बोध होता है या विभाजन बताता है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। फिर से सुने, कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग हो, सामूहिक बोध होगा तो सिंगुलर क्रिया, अगर अलग अलग होता है या व्यक्तिगत होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज पास्ड दिस प्रपोजल। कमिटी हैज पास्ड प्रपोजल। अब यहां देखिए, कमिटी हैज पास्ड दिस प्रपोजल। कमिटी का तात्पर्य यहां क्या है? सामूहिक, क्योंकि कोई प्रस्ताव उस पर पूरा जो कमेटी थी वो उस प्रस्ताव को पास किया, इसलिए यहां देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि इसका विभाजन प्रकट होगा तो वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी वे डिवाइडेड एट दिस प्रपोजल। कमिटी वर divided at this proposal। यहां देखिए, the committee were divided at this proposal। कहने को मतलब डिवाइडेड ऐसा शब्द है जो कि कमेटी में विभाजन बता रहा है, इसलिए यहां वर का प्रयोग हुआ। ठीक इसी तरह से पुलिस है, फैमिली है, मेजॉरिटी है, यदि इन शब्दों से सामूहिक बोध होगा तो निश्चित तौर से सिंगुलर वर्ब, यदि इनसे व्यक्तिगत या भागों का बोध होगा तो निश्चित तौर से इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख लें, द मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल। फेवर ऑफ देखें यहां इसका प्रयोग होगा। इसका मतलब मेजॉरिटी जो बहुत संख्या थी वो प्रिंसिपल, अगर यही विभाजन का बोध होगा तो इसके साथ और लग जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल द मेजॉरिटी आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल। यहां थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि यहाँ भी मेजॉरिटी लिखा गया, यहाँ भी मेजॉरिटी लिखा गया, अंतर क्या हुआ, यहाँ इज है यहाँ आर है। तो कैसे आप ये समझेंगे इसमें आर का प्रयोग क्यों हुआ, इज का प्रयोग क्यों हुआ। देखिए दी मेजॉरिटी आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल, इसका मतलब जो बहुत संख्या थी उसमें कुछ, कहने का तात्पर्य संक्षेप में आप समझ सकते हैं, यदि बहुवचन का प्रयोग हो गया इसका मतलब वो डिवाइड हो गई, बंटवारा हो गया। तो इसमें कुछ लोग जो अगेंस्ट थे, लेकिन इसमें जिसमें इज का प्रयोग है उसमें सामूहिक रूप से उनके पक्ष में थे। इसी तरह से द पुलिस वाज मार्चिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पुलिस वाज मार्चिंग ऑन द रोड। अब देखिए पुलिस वाज मार्चिंग, इसका मतलब जितने भी पुलिस थे सभी मार्च कर रहे थे। अगर यहाँ वर्ग का प्रयोग पुलिस वर्ग मार्चिंग ऑन द रोड, इसका मतलब कि उसमें विभाजन हो गया, संपूर्ण पुलिस नहीं थी। कहने का तात्पर्य यहाँ वाज और वर्ग दोनों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब वाज का प्रयोग होगा इससे कलेक्टिव का बोध होगा, जब वर्ग का प्रयोग होगा तो इससे डिवीजन का बोध होगा। इसका मतलब विभाजन का बोध होता है। और एक एग्जाम्पल और देख लें, फैमिली भी कलेक्टिव नाउन है। माय फैमिली इज वेरी स्मॉल। माय फैमिली इज वेरी स्मॉल। अब देखिए इसका मतलब मेंबर्स ऑफ फैमिली सब के सब इसमें आ गए, लेकिन ये इसी को लिखे माय फैमिली आर अर्ली राइजर। अर्ली राइजर लिखे यहां, तो इसका तात्पर्य ये हुआ सब मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। उसमें टोटल नहीं कहा गया, सब मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अर्ली राइजर। तो वहां विभाजन का बोध हो गया, टोटल संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु उनका अर्थ प्लूरल होता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपुल, देखने में सिंगुलर दिखाई देते हैं किंतु प्लूरल अर्थ देता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखने में सिंगुलर किंतु अर्थ में प्लूरल और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपुल, जेंट्री, जेंट्री, मैनकाइंड, कॉक, टिनेंट्री, टिनेंट्री। फॉक मीन्स होता है आम लोग, टिनेंट्री मीन्स होता है किराएदारों का समूह और जेंट्री मीन्स होता है सभ्य लोगों का समूह। इसी के अंतर्गत कैटिल, पोल्ट्री,
मुर्गियां, कैटल मीन्स मवेशी होता है। अब देखें आप, ऊपर हमने लिखा देखने में सिमिलर लग रहे हैं क्योंकि इनके साथ एस नहीं लगा हुआ है, किंतु इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपुल ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल। द पीपुल ऑफ इंडिया आर हॉस्पिटेबल। अब देखिए पीपुल यहां लगा, जब यहां पीपुल लग गया इसका मतलब है पीपुल देखने में एक वचन लग रहा है, लेकिन इनके साथ आर लगा है। इसी तरह से अन्य उदाहरण, द जेंट्री ऑफ द टाउन वेयर इनवाइटेड ऑफ द फंक्शन। द जेंट्री ऑफ द टाउन where the gentry of the town were invited in the function. अब देखें, यहां आप देखें जेंट्री का प्रयोग हुआ है। जेंट्री में सभ्य लोग, सभ्य लोग हुआ, इसलिए इसका अर्थ प्लूरल हुआ और यहाँ वर का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से जैसे हमने आपको बताया, इसी तरह से कुछ और शब्द हैं जो देखने में सिमिलर दिखाई देते हैं किंतु प्लूरल होते हैं, किंतु उनका भी प्लूरल बन जाता है। तात्पर्य यह है उनके साथ एस जुड़ता है, लेकिन एस जुड़ने के बाद उनका अर्थ बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पीपुल का प्रयोग किया, पीपुल मीन्स लोग, यह स्वयं से ही प्लूरल है, लेकिन अगर इसमें एस जोड़ दे तो पीपुल्स हो जाएगा और पीपुल्स का अर्थ हो जाएगा अनेक राष्ट्र या जातियां। तो इसमें इस तरह से कुछ शब्द और, पीपुल मीन्स लोग या एक राष्ट्र होता है। यदि यहां पीपुल्स कर दे, पीपुल्स यस जोड़ दें तो अनेक राष्ट्र या जातियां हो जाएगा। इसी तरह से फॉक मीन्स होता है आम लोग, आम जनता, और फॉक हो जाएगा बच्चे। इसी तरह से अनेक शब्द है, वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल, अनेक शब्द इसी तरह से आते हैं और इनका कितने शब्द हैं इसके लिए आप लिंक देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है अभ्यास करना। नियम को आप वीडियो से देखें, इसके बाद उसका अभ्यास करें। और एक बात और महत्वपूर्ण है, अन्य वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि वही एक महत्वपूर्ण बात है जो वीडियो को आप तक पहुंचाएगा। थैंक्स।